नमस्कार, अमर उजाला डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं कौशल्या ठाकुर आपके समक्ष खबर पेश कर रही हूँ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 1 अगस्त 2024 को मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में बादल फटने की घटना में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। चलिए देखते हैं बैठक में आपदा प्रभावितों के लिए क्या क्या निर्णय लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि आपदा प्रभावित उन परिवारों को 1 अगस्त 2024 से 31 अक्टूबर 2024 तक 3 महीनों की अवधि के लिए शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपए प्रति माह किराए पर आवासीय सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ साथ मुफ्त राशन, एलपीजी सिलेंडर, बर्तन और बिस्तर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं प्रभावित परिवारों को तत्काल 50,000 की वित्तीय सहायता भी वितरित की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कैबिनेट में लिए खनन संबंधी निर्णयों की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स कंसेशन एंड मिनरल्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज नियम 2015 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के तहत राज्य में खनन के लिए उपलब्ध उपयुक्त निजी भूमि को भूमि मालिकों की सहमति से खनिजों को निकालने के लिए नीलाम किया जा सकेगा, जिसके लिए भूमि मालिकों को वार्षिक बोली राशि का 80% दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त व्यवस्थित, वैज्ञानिक और सतत खनन को बढ़ावा देने तथा खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नदी तल में खनिज उत्खनन को मशीनरी के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है। नदी तल में खनन की गहराई को मौजूदा 1 मीटर से बढ़ाकर 2 मीटर किया गया है। हर मानसून के मौसम के बाद कृषि क्षेत्रों से 2 मीटर की गहराई तक रेत और बजरी निकालने की अनुमति का प्रावधान किया गया है, जिसे गैर खनन गतिविधि माना जाएगा। चलिए देखते हैं मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या निर्णय लिए। राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने रसायन मुक्त उत्पादन और उत्पाद के प्रमाणीकरण के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए हिम उन्नति योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 50,000 किसानों को शामिल करने के लिए 2600 कृषि समूहों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना कृषि समुदाय की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। इसके अलावा प्राकृतिक खेती से उगाए गए गेहूं को 40 रुपए प्रति किलो और मक्का को 30 रुपए प्रति किलो खरीदने की योजना है। वहीं अगर बात करें पशुपालन विभाग की, तो मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के मुद्दों के समाधान और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन करने का निर्णय लिया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस उप समिति के सदस्य होंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि एचआरटीसी बसों में रियायती सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी पुलिस कर्मियों, जेल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सुरक्षा सेवाएं स्टाफ को एचआरटीसी बस में की जाने वाली यात्रा की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। वहीं अगर वन विभाग से संबंधित निर्णयों की बात करें, तो बैठक में वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के 5 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। वहीं अगर बात करें मंत्रिमंडल के अन्य निर्णय की, तो मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में विभिन्न श्रेणियों के 462 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। इसमें चिकित्सा अधिकारियों के 14 पद और मनोचिकित्सक तथा क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के 4, स्टाफ नर्स के 300, रेडियोग्राफर के 2, वार्ड बॉय के 47, ऑपरेशन थिएटर सहायक के 4, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के 2, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 10, चतुर्थ श्रेणी के 5, सफाई कर्मचारियों के 40 और सुरक्षा गार्ड के 30 पद शामिल हैं।